योग फॉर निरोग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको प्राणायाम के बारे में बता रहा हूँ। प्राणायाम का लाभ क्या है? प्राण प्लस आयाम, ये दो शब्दों से प्राणायाम बना है। प्राण का मतलब जीवन शक्ति, आयाम का मतलब पूरी तरह से उस जीवन शक्ति पर अपना नियंत्रण स्थापित करना, यानी कंट्रोल। ये प्राणायाम है। यानी हम अपने श्वासों को जो हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उस पे अगर हमारा कंट्रोल हो जाता है तो हम सभी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। हमें किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो शरीर है वो अपने आप एक ऑटोमेटिक फैक्ट्री की तरह है। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अगर हमारे ऊपर, हमारे प्राण शक्ति पर हमारा अपना कंट्रोल हो जाए। ईश्वर ने हमें लिमिटेड श्वास दिया हुआ है। 93 करोड़ 31 लाख 20,000 ये श्वास हर मनुष्य को, हर जीव जंतु को दिए हुए हैं। अब ये श्वास हम कितनी देर में लें, 1 साल में पूरा कर लें, 100 साल में कर लें, 500 साल में कर लें, 1500 साल में कर लें, ये हमारे ऊपर है। लोग कहते थे पहले ऋषि मुनि 1000 साल, 800 साल, 1200 साल जीवित रहते थे। बिल्कुल सत्य है, आज भी हम जीवित रह सकते हैं। देखो, एक मनुष्य 1 मिनट में 15 से 18 श्वास लेता है, इसलिए उसकी आयु जो है 15 श्वास लेता है तो 120 वर्ष हुई। कैसे होती है? 1 मिनट में 15 श्वास एक व्यक्ति लेता है तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 15 इंटू 60 मल्टीप्लाई कर दो, 900 हो जाएगा। फिर इंटू आप जो है 24 घंटे होते हैं एक दिन में, 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 21,600 हो जाएगा। फिर 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 महीने में श्वास आ जाएगा। फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 साल में श्वास आ जाएगा। फिर आप उसको 120 से मल्टीप्लाई कर दो तो 120 सालों में श्वास आ जाएगा। और वो 93 करोड़ 31 लाख 20,000 बनते हैं। ऐसे कछुआ जो है उसकी भी श्वास जितनी है 93 करोड़ 31 लाख 20,000, लेकिन वो 1 मिनट में 4 सांस लेता है। कभी कभी कोई कछुआ 3 सांस भी लेता है, कोई 5 भी लेता है। तो उनकी नॉर्मली आयु 400 साल होती है। किसी की जो है, जो ज़्यादा सांस लेते हैं वो 200-250 साल तक तो आम कछुआ जीवित रहते हैं। तो ये इसी तरह से हर मनुष्य को जो है वो मिला हुआ है श्वास। टोटल हमें कि कितना हमें श्वास ईश्वर ने दिया है, कैसे हम उसको लें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो अगर हम श्वास की गति को स्लो कर दें, बिल्कुल गहरा लंबा श्वास करें, धीरे धीरे श्वास लें, तो हमारी आयु जो है बढ़ जाएगी। और इससे श्वास रोकने का फ़ायदा क्या है? जब हम गहरा लंबा और लयबद्ध श्वास लेते हैं, गहरा लंबा लयबद्ध श्वास क्या होता है? आप देखें, धीरे धीरे श्वास हम खींचेंगे, जब आप श्वास खींचें तो आपका पेट फूलना चाहिए, छाती फूलना चाहिए। और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो पेट चिपकना चाहिए, छाती भी सिकुड़नी चाहिए, यानी आपका हार्ट सिकुड़ना चाहिए। तो हम श्वास भरते समय पेट और हार्ट फूलना चाहिए, श्वास छोड़ते समय पेट और हार्ट सिकुड़ना चाहिए। जब हम श्वास पूरा भर लेते हैं तो पूरा ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में चला जाता है, हमारे हार्ट में चला जाता है, और वो वहाँ से हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं और नस नाड़ियाँ कुल मिलाकर 3.5 लाख हैं। वो जो आर्टरीज़ हैं हार्ट से कनेक्टेड होती हैं, हमारे सिर, मस्तिष्क और सिर से पैर तक हर जगह जो है बिखरी हुई हैं, और वो ऑक्सीजन शरीर के पूरे पार्ट में हर जगह पहुंचाने का काम करती हैं। अगर हम गहरा और लंबा श्वास लेंगे तो ऑक्सीजन जो है हमारी आर्टरीज़ के थ्रू पूरे शरीर के हर भाग में पहुंच जाएगा और हमारे सारे भाग स्वस्थ हो जाएंगे। जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचती वो पार्ट हमारा डेड हो जाता है। जब हम धीरे धीरे हम लोग जो है थोड़ा सा सांस लेते हैं, आम सामान्य लोग क्या करते हैं, श्वास लिया छोड़ा, श्वास लिया छोड़ा, उससे ना हमारे पास शरीर में जो, हमारे हार्ट में जो ऑक्सीजन जाता है वो 2 से 3% ही यूज़ हो पाता है, बाकी तो बाहर निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ही रह जाता है और ऑक्सीजन बाहर रह जाता है, वो जा नहीं पाता। तो जब हम गहरी और लंबी श्वास लेते हैं और श्वास लेके होल्ड करते हैं तो वो जो है पूरा का पूरा जो हमारे शरीर से
टॉक्सिन्स हैं बॉडी के, वो हमारी आर्टरीज़ के थ्रू, ब्लड के थ्रू हार्ट में आ जाता है और उसके बाद वो श्वास की प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं और ऑक्सीजन शरीर के हर पार्ट में पहुंच जाता है और हम धीरे धीरे स्वस्थ होने लग जाते हैं और हमारे शरीर से सारी बीमारी भाग जाती है। आप कितना भी अच्छा खाओ, कितना अच्छा पहनो, अगर आप श्वास पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपकी गहरी और लंबी और लयबद्ध श्वास नहीं है, तो आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। आपको बहुत सारी बीमारी लग जाएंगी, आप हार्ट पेशेंट बन जाएंगे, कैंसर के पेशेंट बन जाएंगे, डायबिटिक के पेशेंट बन जाएंगे। लेकिन इसका कंट्रोल आप प्राणायाम से कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले मैं इस प्राणायाम में आपको कपाल भाती की प्रक्रिया बता रहा हूँ। क्या होता है, कपाल भाती कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों हाथों को आप पलट कर घुटने पर रख लीजिए और रीढ़ आपकी बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए, गर्दन सीधी हो और आंख बंद करके आप पहले जो है श्वास भरेंगे। श्वास भरने के पहले आप देखें 3 बंद और 3 कुंभक होते हैं। 3 बंद में सबसे पहला होता है मूल बंद। मूल बंद क्या होता है, आपको अपने निष्कासन अंग मल मूत्र द्वार को जो है ऊपर खींचना है। आपको जननेंद्रिय इंद्रियों से के पास ही आकर उनको रोक देना है। तो जो निष्कासन अंग है उनको ऊपर खींच लीजिए। और इसका खींचने से क्या फ़ायदा होता है, मूल बंद लगाने से फ़ायदा क्या होता है, आपको जो है मल मूत्र संबंधी सारी बीमारियां पर कंट्रोल हो जाता है। बवासीर में जो है जिनको बीमारी है वो कंट्रोल हो जाता है। प्रोस्टेट संबंधी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे सही हो जाती हैं। उसके बाद मैं आपको अगर कहता हूँ उड़ियान बंद लगाओ, तो उड़ियान बंद होता है नाभि को खींचना है और अपने स्पाइन यानी जो मेरुदंड है वहाँ तक जाकर चिपका देना है। जब उसको आप इस तरह से जो है उड़ियान बंद लगा लेते हैं, यानी नाभि को खींच करके स्पाइन तक जोड़ लेते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके अंदर ओबेसिटी जो है धीरे धीरे कम होती है और आपके जो है पैनक्रियाज एक्टिव हो जाते हैं। आपका इसका हार्ट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। आपके अंदर ओबेसिटी जो है धीरे धीरे कम होने लग जाती है। कॉन्स्टिपेशन में आराम होता है, एसिडिटी में रिलैक्स मिलता है और गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होती है। उसके बाद जालंधर बंद। जालंधर बंद होता है ठोड़ी को कंठ से लगाना, यानी लॉक कर देना। यानी आपके तीनों बंद लगा लेते हो, मूल बंद लगाया यानी निष्कासन अंगों को ऊपर खींच लिया और जालंधर बंद ठोड़ी को कंठ से लगा लिया, तो आपकी लीकेज रुक जाती है, आपके श्वास होल्ड हो जाते हैं। और जब उड़ियान बंद लगा लिया, उड़ियान बंद ये तीनों बंद तब लगाते हैं जब आप बाह्य कुंभक करें। बाह्य कुंभक का मतलब आपके शरीर के सारे श्वास जब बाहर निकाल दें तब बाह्य कुंभक में तीनों बंद लगाते हैं। और जब श्वास भर करके हम जो है बंद लगाते हैं तो मूल बंद और जालंधर बंद खाली लगाया जाता है जब श्वास भरते हैं। तो उसके बाद जो है हम जब श्वासों को भर कर होल्ड करते हैं तो उसे बोलते हैं हम आंतरिक कुंभक। और जब श्वास बाहर निकाल करके हम होल्ड करते हैं उसे बोलते हैं बाह्य कुंभक। और उसके बाद श्वासों को नॉर्मल करके जब हम रोक लेते हैं श्वास को, उसको बोलते हैं हम केवल कुंभक। यानी 3 बंद और 3 कुंभक। तीनों बंद जो लगाना होता है वो बाह्य कुंभक लगाते समय श्वास बाहर करके करते हैं और 2 बंद मूल बंद और जालंधर बंद तब लगाते हैं जब हम श्वास जो है अंदर भर करके आंतरिक कुंभक लगाते हैं। तो अब देखें कपाल भाती कैसे करना है, इसका एक बार प्रैक्टिस आपने घर पर करना है। पहले आप देखेंगे इसको मेरे साथ। दोनों हाथों को पलट कर घुटनों पर रख लिया, कमर बिल्कुल सीधी, स्पाइन 90 डिग्री के ऊपर हो, गर्दन सीधी, आँख बंद करके सबसे पहले निष्कासन अंगों को ऊपर खींचें, मलमूत्र द्वार को यानी जिसे बोलते हैं मूल बंद ऊपर कर लिया, लॉक हो गया। अब धीरे धीरे कंठ तक श्वास आपको भरना है। जब पूरा श्वास भर गया तो आपको हल्का सा उड़ियान बंद यानी नाभि को हल्का सा दबाना है, हल्का सा। और उसके बाद आपको स्ट्रोक मारने हैं, नाभि से अपने स्पाइन की तरफ बहुत तेज़ी से फोर्स करना है। ये 1 से 1.5 सेकंड में 1 स्ट्रोक होना चाहिए आपको और कम से कम 50 से 60 स्ट्रोक लगाना है यानी 1 मिनट तक। और श्वास जो बाहर जा रही जाने दें, प्रेस करके ना निकालें और ना श्वास भरें। ये एक श्वास की प्रक्रिया होती है, श्वास जितना आया आने दें। इस तरह से देखें।
आपका ध्यान केवल आपकी नाभि पे होना चाहिए। नाभि कैसे एक्टिव है, किस तरह से स्ट्रोक लगा रही है, कैसे श्वास अपने आप बाहर जा रही है और अपने आप ही श्वास आए। श्वास बिल्कुल नहीं खींचना है आपने, बिल्कुल श्वास नहीं खींचना है और ध्यान नाभि पे रहेगा, भटकेगा नहीं, तभी उसका लाभ है कपालभाति में। आप देखते रहें कैसे कर रहा हूँ मैं। जब आपके 50 के आसपास स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएं, यानी लगभग 1 मिनट हो जाए, तो धीरे धीरे श्वास पूरा खाली कर दें, पूरा श्वास बाहर खाली कर दें। पूरा श्वास खाली करके मूल बंद लगा लें, उड़ान बंद, यानी आपको नाभि को स्पाइन तक अटैच कर दें। ठोड़ी को कंठ से लगा लें, जालंधर बंद। श्वासों को रोक लें, इसे बोलते हैं बाह्य कुंभक। श्वासों को बाहर करके तीनों बंद लगा लिया आपने, बाह्य कुंभक हो गया। क्षमता के अनुसार रुकना है। फिर धीरे धीरे जालंधर बंद हटाना है, यानी ठोड़ी को कंठ से हटा लेना है। लॉक खोल करके धीरे धीरे, और उड़ान बंद भी हटाना है, केवल मूल बंद लगा रहना चाहिए और श्वासों को पूरा अंदर भर लें। जब श्वास कंठ तक भर जाएं, मूल बंद लगाएं, निष्कासन अंगों को ऊपर खींचें, ठोड़ी को कंठ से लगा लें। ये आंतरिक कुंभक हो गया। जालंधर बंद हटाएं। फिर धीरे धीरे श्वास को नॉर्मल करें, श्वास लें, छोड़ें। श्वास लें, श्वास छोड़ें, फिर श्वास लें, फिर श्वास छोड़ें। श्वास नॉर्मल होते ही आप फिर एक बार श्वासों को रोक लेंगे, जिसे केवल कुंभक कहते हैं। न श्वास अंदर जाए, न श्वास बाहर, बिल्कुल श्वास रोक लेंगे। केवल मूल बंद लगा रहना चाहिए। निष्कासन अंगों को ऊपर खींच लें, वहाँ से लॉक हो। न श्वास बाहर जाए, न श्वास अंदर जाए, न श्वास बाहर, न श्वास अंदर। हमें अपने श्वास की गति पर ध्यान रखना है। ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। अगर ध्यान भटक गया तो इस प्राणायाम का कोई फ़ायदा नहीं। ध्यान कंट्रोल करें, अपने प्राण शक्ति पर कंट्रोल करें। अब धीरे धीरे श्वासों को फिर से नॉर्मल कीजिए। इस तरह से ये कपालभाति क्रिया है, इसे बोलते हैं कपालभाति। थैंक यू।